हेलो वीवर्स, साइंस क्लास 8th चैप्टर नंबर 5 कोयल एंड पेट्रोलियम। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा डिफाइन इनऑक्सिडेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप इसको अंडरलाइन करेंगे। आपका क्वेश्चन बनेगा डिफाइन इनऑक्सिडेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड योर आंसर विल बी दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। आगे देखिए नेक्स्ट, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सॉक्स्टिव, यानी कभी भी ये समाप्त नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? कभी भी ये समाप्त नहीं होंगे। बाय किसके द्वारा? ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक्सॉक्स्टिव होता है कि समाप्त हो जाना। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल सन की लाइट है या एयर है, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ इन एक्सॉक्स्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड क्वेश्चन बनेगा आपका डिफाइन एक्सॉक्स्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? डिफाइन एक्सॉक्स्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये अपोजिट है ऑफ द इन एक्सॉक्स्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब जो लिमिट सीमित रह गए हैं, एक दिन क्या हो जाएंगे? ये समाप्त हो जाएंगे। दे कैन बी एक्सॉक्स्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे एग्जांपल फॉरेस्ट है, पहले ज़्यादा थे अब कम है, आगे और कम हो जाएंगे। विल्ड लाइफ होता है वन्य जीव, जो जीव वनों के अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं विल्ड लाइफ। कोयल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? एक्सॉक्स्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर डिफरेंस की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? तो हैक्स इसमें क्या आएगा? इनऑक्सिडेबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा? अनलिमिटेड। और हैक्स ऑक्सिडेबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा? लिमिटेड। इसके एग्जांपल सनलाइट, एयर, और इसके एग्जांपल आप क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोयल, पेट्रोलियम। इस तरह आप ये सोल्व करेंगे, इसको राइट डाउन करेंगे और लर्न भी करेंगे साथ के साथ। इसके बाद आप करेंगे, ये देखिए, इसके बाद आता है कोयल 5.1। कोयला जैसे कि सब्सटेंस किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है ये। यू मे हैव सीन कोयला, आपने कोयला देखा होगा और हेड या इसके बारे में सुना होगा। इट इज एज हार्ड, ये हार्ड होता है एज स्टोनिक, पत्थर की तरह। एंड ब्लैक इन कलर, और इसका कलर कैसे होता है? ब्लैक। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कोयल। क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट आर द यूजेज ऑफ कोयल। तो आंसर लिखेंगे आप, कोयल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए यूज करते हैं कोयले का। अर्लियर का मतलब पहले। इट वाज यूज ए रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले टाइम में ये रेलवे इंजन में यूज होता था टू रन द इंजन, इंजन को चलाने के लिए। ट्रेन में कोयले का यूज होता था ये, टू रन द इंजन। इट इज़ आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और आल्सो एक इसमें यूज होता है ये थर्मल पावर प्लांट में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, आगे है कोयल इज आल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एक फ्यूल की तरह ये क्या करता है? एक वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन बनेगा डिफाइन कार्बोनाइजेशन। क्या क्वेश्चन बनेगा आपका? डिफाइन कार्बोनाइजेशन। ये एक स्टोरी भी है आपकी, ये क्या है? ये आपकी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ कोयल। अबाउट 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लगभग 300 लाखों वर्ष पहले, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। डेंस होता है घने मात्रा में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में। घने मात्रा में क्या थे? फॉरेस्ट, जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, जैसे कि बाढ़ वगैरह आई या अर्थक्वेक, दिस फॉरेस्ट गोट बोरिड अंडर द सोइल। ये सारे के सारे फॉरेस्ट जो हैं किसके नीचे दब गए?
अंडर द सॉइल, धरती के नीचे। एज मोर सॉइल डिपॉजिट और दैम, उनके ऊपर क्या जमती चली गई, मिट्टी जमती चली गई। किन के ऊपर, जो फॉरेस्ट क्या हो गए थे, गोट बोरिड अंडर द सॉइल। एज मोर सॉइल डिपॉजिट और दैम, और उनके ऊपर क्या जमती चली गई, मिट्टी। देवर कंप्रेस्ड, उनके ऊपर क्या पड़ता चला गया, दबाव। किन के ऊपर, फॉरेस्ट, जो पेड़ थे उनके ऊपर। द टेम्परेचर आल्सो रोज, टेम्परेचर भी बढ़ता गया। एज दे सैंक डिपर एंड डिपर, जैसे फॉरेस्ट नीचे दबते चले गए, उनके ऊपर मिट्टी जमती चली गई, उतना ज़्यादा क्या बढ़ गया, टेम्परेचर और प्रेशर। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे है नेक्स्ट आपके पास अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल। में जितने भी डेड प्लांट्स थे धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले के अंदर। एज कोयल कंटेन मैनली कार्बन, और आपको पता है कि कोयले के अंदर क्या होता है, ज़्यादा कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, वेजिटेशन होता है प्लांट्स, कन्वर्जन मीन्स बदल जाना, इनटू कोयल इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। या आपका अलग से क्वेश्चन भी बनेगा कि डिफाइन कार्बोनाइजेशन, या फिर राइट डाउन द स्टोरी ऑफ कोयल, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे ये होता है कि फॉसिल फ्यूल क्या है, व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल। जो आप ये कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। ये आप अंडरलाइन कर लेना कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं इन सबको। आगे देखिए नेक्स्ट, कोक। इट इज़ अ टू पोर्स एंड ब्लैक सब्सटेंस, किसको, कौन से कलर को होता है, ब्लैक। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यह लगभग कोयले का सबसे शुद्ध रूप है, कौन, कोक। कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रेक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, इनमें यूज होता है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, लर्न और राइट दोनों कर लेना। नेक्स्ट आपके पास कोलतार। इट इज़ अ ब्लैक, कौन से कलर का होता है, ये ब्लैक का थिक लिक्विड होता है, कौन, कोलतार, जो इस सड़कों पर यूज़ होता है बनाने के लिए। विद अनप्लीसेंट स्मेल, जिसकी स्मेल जो है अनप्लीसेंट होती है, जिसे हम सहन नहीं कर सकते। इट इज़ ए मिक्सर ऑफ, ये किसका मिक्सर है, अबाउट 200 सब्सटेंसेज। ये आपको पता होना चाहिए कि कोलतार जो है एक मिक्सर है, कितने सब्सटेंसों का, 200 सब्सटेंसेज का। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार आर यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरी सब्सटेंसेज यूज इन एवरीडे लाइफ। जो यूज होता है कोलतार का, जो हम एवरीडे हर अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट्स, प्लास्टिक अलग है, पेंट्स अलग है, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, इन सब में किसका यूज़ होता है, एसेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारे यूज हैं किसके, कोलतार के। तो ये देखिए ड्रग्स, एक्सप्लोजिव होता है विस्फोटक का सामान, परफ्यूम, सेंट वगैरह, प्लास्टिक, पेंट, इनमें सब में यूज होता है। तो क्वेश्चन बनेगा राइट डाउन द यूजेज ऑफ कोलतार। तो 3-4 लिखने के बाद आप क्या लिख देंगे, एसेट्रा। आगे नेक्स्ट देखेंगे दिस डे, यानी कि आज प्रेजेंट की बात करें, दिस डे बिटुमेन। बिटुमेन आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोलतार। अब कोलतार की जगह कौन यूज होता है, बिटुमेन, फॉर मेटलिंग द रोड्स। पहले यूज होता था कोलतार, अब क्या यूज होता है, बिटुमेन। नेक्स्ट देखिए कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोयल टू गेट, क्या प्राप्त करने के लिए, कोक। इट इज यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, ये बहुत सारे इंडस्ट्री में इनका वगैरह क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे 5.2 पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज ए फ्यूल, हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं एक फ्यूल की तरह इन लाइट ऑटोमोबाइल, जो व्हीकल जो वजन में हल्के होते हैं उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल, जैसे कि मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है। जो हैवी होते हैं, भारी होते हैं, उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, डीजल, जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, ये कैसे चलते हैं, डीजल से।
पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम कैसे बना। ये इसकी स्टोरी है, इसको आप अच्छी तरह से लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे। पेट्रोलियम वाज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, जो जीव समुद्र में रहते हैं उनसे बना है पेट्रोलियम। और कोयला किन से बना है, जो फॉरेस्ट से बना कोयला। और पेट्रोलियम किन से बना है, जो जीव कहाँ पे रहते थे, सी, समुद्रों में। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइट, जैसे वे जीव मरते चले गए, देयर बॉडी, जो उनका जो शरीर है, सेटल, बैठता चला गया। एट द बॉटम होता है सबसे नीचे, ऑफ द सी, समुद्र के नीचे बैठते चला गया। एंड गोट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, सैंड होता है रेतीली मिट्टी और क्ले होता है चिकनी मिट्टी। और इनके ऊपर क्या जमती चली गई, सैंड एंड क्ले सॉइल। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों वर्ष के बाद, अब्सेंस ऑफ एयर, एयर तो होगी नहीं क्योंकि वो जो डेड जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर बैठ गए हैं, कहाँ पे नीचे प्रेस हो गए हैं, अंडर दी सैंड एंड क्ले सॉइल। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ट्रांसपोर्ट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम, वो धीरे धीरे किसी में कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। आगे देखिए नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, की रिफाइनिंग का मतलब होता है कि साफ करना, किसको, ऑफ पेट्रोलियम को। ये देखिए कैसे इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, देखिए सभी बच्चे कैसे करेंगे। ये देखिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, इनको हम कैसे निकालते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पाइप की हेल्प से। किसकी हेल्प से निकालते हैं, पाइप की हेल्प से। और इस तरह ही निकलते हैं ये। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये देखिए नेक्स्ट करेंगे आप, पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मीन्स होता है कि टू क्लियर, टू सेपरेट दी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्रॉम द पेट्रोलियम, यानी कि साफ कर देना इनको। क्या कहलाता है, इसको हम पेट्रोलियम बोलते, रिफाइनिंग क्या बोलते हैं इसको। ये देखिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, सेपरेटिंग होता है सेपरेट, अलग कर देना, किसको, वेरियस का मतलब अलग अलग, कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन सबको अलग अलग साफ कर देना, कि पेट्रोल को अलग, डीजल को अलग, ऐसे से। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन आ पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये देखिए इस तरह आपने ये करना है। तो नेक्स्ट देखिए, होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड पाइप, जो आपकी सीएनजी है ये आपके घरों में या फैक्ट्रीज में आती है, कैसे सप्लाई होती है पाइप के थ्रू। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, जो गुजरात के अंदर है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, कुछ पार्ट कहाँ पे है, दिल्ली और दूसरी जगह पे भी है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज इन अ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इंडिया हैज ए वास्ट रिजर्व फॉर ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्रीज, हमारे देश में नेचुरल गैस हैज़ बिन फाउंड, कहाँ, ये आपने अंडरलाइन करना है कि हमारे भारत में नेचुरल गैस कहाँ पर पाई जाती है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि वेयर फाउंड नेचुरल गैस इन फाउंड इन आवर कंट्री, तो इसको कर लेंगे आप। आगे जो लास्ट आपका बचा है ये 5.4, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, का मतलब जो सीमित रह गए हैं एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे कुछ वर्षों के बाद। ये देखिए कैसे करेंगे, यू हैव स्टडीज इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर सम आर हेक्सोक्स्टिबल, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ तो ऐसे हैं जो हेक्सोक्स्टिबल, जो समाप्त हो जाएंगे, लाइक जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं। सम आर इन हेक्सोक्स्टिबल, जो कुछ ऐसे जो समाप्त नहीं होंगे, जैसे कि आपने एग्जाम्पल पढ़ा था एयर, सनलाइट। यू नो दैट कोयल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, आपको पता है कि कोयला, पेट्रोलियम, इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। इट इज़ रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल, इनको फ्यूल को बनने में कितना समय लगता है,
लाखों वर्ष लगते हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिसोर्सेज ऑफ दिज विल लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू 100 ईयर। ये कुछ ही वर्षों बचे हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। कौन? फॉसिल फ्यूल। मोर एवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज अ मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हम इनका यूज़ करते हैं पेट्रोलियम का, डीजल का, तो बहुत सारा क्या निकलता है? एयर पोल्यूशन, जिससे बहुत सारे क्या फैलती हैं? डिसीज़, बीमारी फैलती हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन। देयर यूज इज आल्सो लिंक टू ए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि धरती का तापमान बढ़ जाना, उसको क्या लेते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। बिकॉज ऑफ डिफरेस्टेशन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है? डिफरेस्टेशन। इसी की वजह से क्या होने लगे हैं? जितनी भी डिसीज़ है, प्रॉब्लम है, ये क्रिएट होने लगी है। जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होने लग गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये फुल फॉर्म आप लर्न कर लेना, ये फुल फॉर्म है PCRA, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCRA? P स्टैंड फॉर पेट्रोलियम, C स्टैंड फॉर कंजर्वेशन, R स्टैंड फॉर रिसर्च एंड A स्टैंड फॉर एसोसिएशन। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCRA? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। एडवाइजेज, ये हमें सलाह देता है पीपल को हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल, कि आप पेट्रोल डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं। कब? वाइल ड्राइविंग, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो। कुछ टिप्स हैं, ये आपने लर्न भी करना है कि हाउ, क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ कैन यू सेव पेट्रोल और डीजल, कि आप पेट्रोल डीजल को कैसे सेव कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आपके पास, ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो उसके, पॉसिबल हो उसके, कि जो स्पीड है वो हमें कांस्टेंट रखनी चाहिए, और मॉडरेट होता है मध्यम गति। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जब भी ट्रैफिक लाइट हो तो स्पीड इंजन को आप स्विच ऑफ कर दें। और या एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, अगर किसी का आप वेट कर रहे हैं तब भी उसका जो स्विच ऑफ करना है अपने इंजन का। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और या आप ये कर ले कि आपके जो व्हीकल है उसमें जो हवा है, एयर है, वो बिल्कुल करेक्ट हो सभी टायर्स में। लास्ट, रेगुलर, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और समय समय पर आपने क्या करना है? उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करनी है, ताकि जो ब्लैक स्मोक निकलता है वो ना निकले और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो। तो आपका ये चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।